गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संचयन का तीसरा पाठ टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला पाठ के लेखक हैं, कहानी के लेखक हैं श्री राही मासूम रजा जी। राही मासूम रजा का जन्म 1 सितंबर 1927 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगौली गांव में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उर्दू साहित्य में आपने पीएचडी किया और कुछ साल तक वहीं पर अध्यापन कार्य किया। फिर आप मुंबई चले गए। वहां आपने सैकड़ों फिल्मों की पटकथा लिखी, संवाद और गीत लिखे। प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत की पटकथा और संवाद लेखन में उन्हें इस क्षेत्र में सबसे अधिक ख्याति या प्रसिद्धि दिलाई। राही मासूम रजा एक ऐसे कवि, एक ऐसे कथाकार थे जिनके लिए भारतीयता आदमियत का पर्याय रही। इनके पूरे लेखन में आम हिंदुस्तानी की पीड़ा, दुख दर्द, उसकी संघर्ष क्षमता की अभिव्यक्ति है। राही ने जनता को बांटने वाली शक्तियों, राजनीतिक दलों, व्यक्तियों, संस्थाओं का खुला विरोध किया। उन्होंने संकीर्णताओं और अंधविश्वासों, धर्म और राजनीति के स्थायी गठजोड़ आदि को भी बेनकाब किया। आपकी प्रमुख कृतियां हैं आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, मोहब्बत के सिवा, नया साल, मौजे गुल, मौजे सबा, रक्से मैं, अजनबी शहर, अजनबी रास्ते, 1857 और छोटे आदमी की कहानी। राही जी का जन्म, मासूम रजा का जन्म, निधन 15 मार्च 1992 को हुआ। तो आइए पढ़ते हैं कहानी टोपी शुक्ला। मन में स्वतः ही आता होगा कि ये कैसा नाम है। ये नाम एक बच्चे का है, निकनेम है उसका, और इसमें दो बच्चों के कहानी है, मित्रता की कहानी है। दोनों बच्चे अलग अलग धर्म से संबंधित हैं। इरफान के बारे में कुछ जान लेना इसलिए जरूरी है कि इरफान टोपी का पहला दोस्त था, पहला मित्र था। टोपी की सबसे पहले किससे मित्रता हुई थी? इरफान से हुई थी। इस इरफान को टोपी ने सदा इरफान कहा। इरफान ने इसका बुरा माना, उसको अच्छा नहीं लगता था, उच्चारण उसका गलत रहता था उसके नाम का, परंतु वो इरफान पुकारने बोलता रहा। ऐसा नहीं कि उसने बोलना बंद कर दिया, इस नाम से उसको आवाज दी जाती थी। इसी बोलते रहने में टोपी की बड़ाई थी, प्रशंसा थी। वो अपने को बहुत बड़ा समझता था कि मैं तो इसी नाम से बुलाऊंगा। ये नामों का चक्कर भी अजीब होता है, लेखक का कहना है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदवी के दो नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। क्या बताया लेखक ने इसमें? नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं, विष्णु का अवतार है कृष्ण, और मोहम्मद हो तो पैगंबर, खुदा का संदेश देने वाले। नामों के चक्कर में पड़कर लोग ये भूल जाते हैं कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। दोनों ही पशुपति, गोवर्धन और ब्रजकुमार थे। इसीलिए तो कहता हूं कि टोपी के बिना इरफान और इरफान के बिना टोपी न केवल यह कि अधूरे हैं बल्कि बेमानी है। दोनों की इतनी मित्रता थी कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए प्रतीत होते थे कि दोनों की कहानी अधूरी है। यदि टोपी शुक्ला की कहानी बताई जा रही है और इरफान के बारे में न बताया जाए तो ये सब अधूरा ही रहेगा। इसलिए इरफान के घर चलना जरूरी है। घर चलना जरूरी है अर्थात उसके रीति रिवाज, उसकी परंपराओं, उसके घर के परिवेश को जानना जरूरी है। ये देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फला रहे हैं। तो लेखक ने यहाँ बताया है, मासूम रजा जी ने यहाँ बताया है कि इरफान के घर जाना जरूरी है। घर जाना जरूरी का मतलब कि उनके घर का परिवेश कैसा, उनके घर का खान पान कैसा, उनके घर की बोलचाल कैसी है, कैसे संस्कार हैं इरफान के। कहानी का सेकंड पार्ट। इरफान की कहानी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं। लेखक का कहना है कि इरफान की कहानी भी बहुत लंबी है, लेकिन हम लोग इस समय किस पर केंद्रित है? टोपी की कहानी पर।
और उतना ही पढ़ेंगे जितना इस कहानी के लिए जरूरी होगा, इफ़न के बारे में जानना जरूरी होगा। इसीलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए जरूरी है। जैसा कि हमने आपको बताया, लेखक ने कहा है कि जितना टोपी शुक्ला की कहानी बताने के लिए जरूरी है, उतना ही इफ़न के बारे में इस कहानी में बताया जाएगा। मैंने इसे जरूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। कहानी के दो ही मुख्य पात्र हैं, इफ़न और टोपी। तो दोनों की मित्रता पर आधारित कहानी है, तो मानी हुई बात है कि इफ़न की चर्चा कहीं ना कहीं होती ही रहेगी। ना टोपी इफ़न की परछाई है और ना इफ़न टोपी की। यहाँ पर लेखक का तात्पर्य है कि दोनों में मित्रता तो बहुत गहरी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि दोनों एक दूसरे की परछाई हैं। अर्थात दोनों के धर्म अलग है, दोनों का खान पान अलग है, दोनों के संस्कार अलग हैं। ये दोनों दो आजाद व्यक्ति हैं, अलग अलग व्यक्तित्व हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट, इनका विकास, इनका जो ये बड़े हो रहे हैं जिस माहौल में, एक दूसरे से आजाद तौर पर हुआ है, जुड़े हुए नहीं हैं। दोनों के संस्कार अलग हैं, दोनों का धर्म अलग है, दोनों की खान पान अलग है, सब कुछ अलग है। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली हैं। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा, फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा, एक मजबूत हिस्सा है, ना टूटने वाला हिस्सा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। अर्थात टोपी की कहानी अधूरी है यदि इफ़न की चर्चा नहीं होती है तो अटूट हिस्सा है इस कहानी का, और बिना इसके कहानी पूरी नहीं हो सकती। आइए आगे देखते हैं। लेखक का कहना है कि मैं हिंदू मुसलमान भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बेवकूफ़ी क्यों करूँ? लेखक का कहना है कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब ये वाक्य बोलकर मैं अपनी मूर्खता का प्रदर्शन नहीं करना चाहता। उनका कहना है कि क्या रोज मैं अपने बड़े भाई से या छोटे भाई से कहता हूँ कि भाई हम दोनों भाई भाई हैं? क्या मुझे रोज उसको ये जताना पड़ता, उसको बताना पड़ता, उसको याद दिलाना पड़ता है कि हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? लेखक का कहना कि चलो मैं नहीं कहता अपने घर में ये बात, लेकिन क्या आप अपने भाई बहनों को ये रोज एहसास दिलाते हैं कि मैं भाई भाई हूँ, मैं भाई बहन हूँ? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की जरूरत नहीं है। लेखक का कहना है यदि ये दो धर्म के लोग आपस में जुड़े हुए हैं तो ये कहने की जरूरत नहीं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। और यदि नहीं है, यदि इनके रास्ते अलग हैं, इनका सब कुछ सोच अलग है, ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, तो फिर कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेखक का कहना है कि मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। चुनाव लड़कर चुनाव में ये कोई जुमला तो हमको पेश नहीं करना है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कि हमको हिंदू और मुस्लिम से वोट लेने हैं। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि अगर उनमें मित्रता है, उनमें भाईचारा है, तो ये रोज रोज याद दिलाने की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि मैं तो एक कथाकार हूँ और कथा सुना रहा है, मैं कहानीकार हूँ और कहानी सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं, दो कैरेक्टर हैं। अब असली नाम क्या है टोपी शुक्ला का? एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तजा। एक को टोपी कहा गया और दूसरे को इफ़न। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे, अर्थात धार्मिक गुरु थे, धर्म की शिक्षा देने वाले थे। काफिरों के देश में पैदा हुए। काफिर शब्द का अर्थ होता है जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानता है। काफिरों के देश में मरे और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई, यहीं पर जन्म हुआ, वहीं पर मृत्यु हुई, परंतु वसीयत करके मरे। उन्होंने मरते समय अपनी वसीयत, अपना जो उन्होंने पहले लोग संपत्ति अपने बच्चों के नाम लिख जाते हैं, किसी संस्था के नाम लिख जाते हैं, इन्होंने अपनी वसीयत क्या लिखी कि मेरी लाश, मेरी डेड बॉडी करबला ले जाई जाए, इस्लाम धर्म की पवित्र जगह पर ले जाया जाए इसको।
उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक ना ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वो बढ़कर इरफान का बाप हुआ। अर्थात इरफान के पिताजी की सोच क्या थी, हिंदुस्तानी थी। जब इरफान के पिता सैयद मुर्तजा हुसैन मरे तो उन्होंने ये वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, उनकी ऐसी कोई वसीयत नहीं थी कि उनको करबला ले जाया जाए, बल्कि हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में ही उनको दफनाया गया। इरफान की परदादी भी बड़ी नमाजी थी, अर्थात धार्मिक स्त्री थी, धार्मिक महिला थी। करबला, नजफ, खुरासान, काजमैन और जाने कहाँ की यात्रा करके आई थी। ये सारे इस्लामिक धार्मिक स्थान है जहाँ की उन्होंने यात्रा की थी। परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती। प्रायः हिंदू परिवारों में देखा जाता है कि जब कोई बाहर जाता है, घर से बाहर जाता है, तो घर के बाहर किसी ऐसे बर्तन में, ऐसे पात्र में पानी भर के रखा जाता है कि उसकी यात्रा शुभ हो। और क्या करती थी इरफान की दादी? माश का सदका भी जरूर उतारती थी, नजर भी जरूर उतारती थी। इरफान की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी। इरफान की दादी की क्या खासियत थी? धार्मिक महिला थी, नमाज पढ़ती थी, रोजे रखती थी। परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो मेजिल्स, जब उनके बेटे को मेजिल्स हुई, चेचक निकली, तो वो चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई, अर्थात वो दिन रात सेवा में लगी रहती थी और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ कर दो। हिंदू धर्म में, हिंदू परिवारों में चेचक को माता के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इरफान की दादी ने भी उस समय क्या शब्द बोले थे कि माता मेरे बच्चे को माफ कर दो। पूरब की रहने वाली थी इरफान की दादी। 9 या 10 साल की थी तब उनका विवाह हो गया था। विवाह होकर वो लखनऊ आई थी, परंतु जब तक जिंदा रही, जब तक जीवित रही, पूर्वी बोली ही बोलती रही, पूरब की भाषा ही वो इस्तेमाल करती रही। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी। लखनऊ में जो उर्दू बोली जाती है वो उनकी ससुराल की भाषा थी। वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, अर्थात अंत समय तक वो अपने पूरब की बोली बोलती रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता। उनके दिल से उन्हें लगता था कि मैं अपने घर से, अपने परिवार से, अपने मायके से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए उन्होंने उस भाषा को नहीं छोड़ा, उसी को बोलती रही और उन्होंने अपने ससुराल की उर्दू भाषा को, लखनवी भाषा को नहीं अपनाया। जब बेटे की शादी के दिन आए तो उनका गाने बजाने को बहुत मन किया, लेकिन वो मौलवी की पत्नी थी। मौलवी के घर में गाना बजाना सब वर्जित था, मना था, तो कैसे हो सकता था? बेचारी दिल महसूस कर रह गई, अर्थात गाना बजाना नहीं हो सका इरफान के पिता की शादी में। हाँ, इरफान की छठी पर उन्होंने जी भरकर जश्न मना लिया। जब इरफान का जन्म हुआ तो उसके छठे दिन, जन्म के छठे दिन, उन्होंने खूब जश्न मनाया, खूब खुशी मनाई और खूब गाना बजाना कर लिया। बात यह थी कि इरफान अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। दादाजी, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया कि दादाजी उनके मौलवी थे और मौलवी के घर में हर चीज़ पर पाबंदी थी, धर्म को लेकर के, गाने बजाने को लेकर के, हर चीज़ की, क्योंकि उनका मौलवी जी के यहाँ ये सब वर्जित था। और जब मौलवी जी की मृत्यु हो गई तो इरफान की दादी ने इरफान की छठी पर खूब त्योहार जैसा जश्न मनाया। मर्दों और औरतों के इस फ़र्क को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इरफान की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। तो लेखक का कहना है कि ये जानना ज़रूरी है कि यदि हम ये सब चीज़ें नहीं जानेंगे, ये बातें नहीं जानेंगे कि इरफान के दादा के मरने के बाद जश्न मनाया गया, घर के संस्कारों में परिवर्तन आने लगा, क्योंकि कोई वहाँ पर ऐसे रूल्स, ऐसे नियम से नहीं माने गए, ऐसे नियम नहीं माने गए जो मौलवी साहब मानते थे। तो जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक इरफान की आत्मा का नाप नक्शा, उसके रंग रूप के बारे में हम उसकी आत्मा के बारे में नहीं समझ सकते।
इरफान की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी। यद्यपि उनके पति मौलवी थे, लेकिन वो खुद मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी। उनके घर में हर चीज इफरात थी, बहुत ज्यादा थी। परंतु लखनऊ आकर वो उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करता था। उनके घर में लोग हांडियों में घी दूध दही दे जाया करते थे, क्योंकि उनके पिता जमींदार थे। बस मायके जाती तो लपट शपट जी भर के खा लेती। ये इच्छा उनकी अधूरी रहती लखनऊ आकर के, क्योंकि वो मौलविन थी और ये सब वर्जित था उनके लिए, उनके घर में कोई कुछ देने नहीं आता था। तो जब भी वो अपने मायके जाती तो वहां पर खूब खा पी कर अपने को संतुष्ट करती। ये इच्छा उनकी अधूरी लखनऊ में रहती, लेकिन अपने मायके जाकर वो इसको पूरा कर लेती। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलविन बन जाना पड़ता। चोगा उनको धारण कर लेना पड़ता, रूप धारण कर लेना पड़ता मौलविन का, और गंभीरता धारण कर लेनी पड़ती। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे न मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। उन्हें अपने पति से शिकायत थी कि वो तो हर समय मौलवी का ही आचरण अपनाए रहते हैं, चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो, हर जगह एक सी स्थिति ही रहती है। कभी भी पारिवारिक उत्सवों में, त्योहार पर वो अपना रूप रंग बदलते नहीं। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। उनको अच्छा नहीं लगता था अपने ससुराल में, तृप्त नहीं थी वो वहां पर। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ। तो बिगड़ गई। बोली, ए बेटा, जौन तू से हमरी लाश ना संभाली जाए तो हमरे घर भेज दियो। तो उन्होंने कहा, जब उनके बेटे ने पूछा कि भाई आपकी लाश कहाँ जाएगी, अंत समय पे करबला ले जाना है, तो बिगड़ गई और उन्होंने कहा, यदि तुमसे हमारी लाश ना संभाली जाए तो तुम इसको हमारे मायके भेज देना। तो ये था कहानी का पहला भाग, जिसमें इरफन के बारे में बताया गया है, टोपी के बारे में बताया गया है, और इरफन की दादी के बारे में बताया गया है। कहानी का आगे का भाग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, देखेंगे और सुनेंगे।